हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड, जिसमें मैं कर रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम कर रहे हैं। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको रेगुलर क्लास 10th की वीडियो 7 AM इन द मॉर्निंग मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, जिसके ऊपर क्या हुआ है, एक कोन का शेप लगा पड़ा है। इस टाइप का कुछ टॉप लगा हुआ है। ठीक है, कोन जैसा है, ये थोड़ा कर्व बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो इस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट कितना है, यानी कि सिलेंडर, ओनली सिलेंडर की बात करें तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ज़मीन तक का, इसका हाइट है आपका 2.1 मीटर। और जो इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर दे रखा है वो 4 मीटर दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। साथ में हमें क्या दिया है, इस टॉप के ऊपर जो हमारा कोन बन रहा है इसका स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। हमें सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट। इसके अलावा टेंट में लगने वाला कैनवास कह लो या कपड़ा कह लो, वो जो है वो कितने का पड़ेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपये। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो टेंट है उससे हमने ज़मीन को कवर नहीं किया, यानी ये वाला पोर्शन कवर नहीं किया है। ठीक है, पता चला है तुम कह रहे हो कि फर्श में भी बिछ रहा होगा, तो वो हमने कवर नहीं किया। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लेता हूँ मैं। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर लिख लेता हूँ। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर कितना है 4 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो हो गया 2 मीटर। इसके अलावा क्या दिया था, स्लैंट हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, स्लैंट हाइट को एल भी बोलते हैं ना, तो वो दे रखा है 2.8 मीटर। उसके अलावा जो रेडियस ऑफ कोन होगा वो भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने उसी के ऊपर उसको रखा है, तो रेडियस ऑफ कोन भी 2 मीटर ही रहेगा। जो चीज़ें सेम होती है ना उसको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं दोनों फॉर्मूले में। अब जैसे मुझे इसके टोटल सरफेस एरिया निकालना है फिगर का, तो देखिए क्या करूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर वो कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेता हूँ, सिलेंडर निकाल लेता हूँ, उसमें प्लस कर देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये जो टेंट है ना, इस टेंट में हमें सिर्फ कर्व पोर्शन ही तो चाहिए ढकने के लिए। क्या मुझे इस छत को ढकने की ज़रूरत है, नहीं, उसके लिए तो कोन वाली टोपी हमने लगाई है, तो इसलिए हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2πr/h, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है πr/l। दोनों में देखिए πr तो कॉमन हो गया, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है πr ब्रैकेट 2h + l। ठीक है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये आता है 22/7 इंटू r कितना है 2 इंटू 2 इंटू h। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 2.1 है, प्लस l, स्लैंट हाइट है 2.8। मैंने गिवन चीज़ों को बस पुट किया है और उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाता है 22/7 इंटू 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 प्लस 2.8 ऐड किया तो कितना मिला, 8 2 10 का 0, 1 हासिल, 4 2 6 1 7, यानी 22/7 इंटू 2 इंटू 7। तो देखिए 7 से 7 चला गया, तो ये बना 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। उसके बाद हमारे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें रेट भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकालना है। तो रेट कितना है, रेट ऑफ क्लॉथ या कैनवास वो है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 44 इंटू 500। तो 0 0 5 4 जा 20 का 0, 2 हासिल 5 4 जा 20 और 2 22,000 टोटल कॉस्ट आपको पड़ता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। कहीं पर अगर थोड़ी भी खिचड़ी जैसी लगी और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसने अब इतनी वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उसको वीडियो पूरी समझ में भी आई होगी, 100% आई होगी। और फिर भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।